गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सीरीज नंबर 5। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किया है, तो जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद 5 नंबर का देखिएगा। इसमें भी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और इसमें 100+ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज हम लोग यहाँ पे सर्बिया की जो दिया हुआ है यहाँ से देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे इस तरह के वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों को मिल सके और वो भी इसका प्रॉफिट ले सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो सर्बिया में जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी स्टूडेंट, वो आपका काला हाथ था। क्या था? काला हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस जापान के बीच युद्ध कब तक चला? रूस और जापान के बीच युद्ध कब तक चला था? तो आपका 1904 से लेकर के 1905 के तक, 1904 से लेकर के 1905 तक रूस और जापान के बीच में युद्ध चला था। रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो रूस और जापान की जो युद्ध था स्टूडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मध्यस्थता से समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया। मोरक्को संकट कब सामने आया? तो मोरक्को संकट स्टूडेंट सन 1906 ईस्वी में सामने आया था। सन 1906 ईस्वी में मोरक्को संकट आपको सामने आया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? स्टूडेंट, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त सन 1914 ईस्वी को किया था। 1 अगस्त सन 1914 ईस्वी को। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया? जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? तो 3 अगस्त 1914 ईस्वी को। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया था। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय स्टूडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति आपका वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन। किस घटना के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसका मतलब कि वो पहले से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। तो कौन सी घटना घटी स्टूडेंट? तो जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि लुसितानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। तो 128 व्यक्ति अमेरिका के जब मारे गए इस जहाज में, तब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो जो इटली था स्टूडेंट, आपको बता दें कि 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से क्या हुआ? शामिल हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। कब स्टार्ट हुआ था? 1914 को। 4 वर्षों तक यह युद्ध चला था स्टूडेंट। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन आपका 18 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 27 देशों ने भाग लिया था पेरिस शांति सम्मेलन में। वर्साय की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो वर्साय की जो संधि थी स्टूडेंट, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 जून 1919 ईस्वी को
जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? तो 6 अरब 50 करोड़ रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो स्टूडेंट, सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना इस युद्ध के बाद एस्टाब्लिश किया गया पूरे वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ पे समाप्त हुआ और हम यहाँ से शुरू करेंगे चीनी क्रांति। चीनी क्रांति देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो मंचू राजवंश का पतन जो है सन 1911 ईस्वी में हुआ। एक चाइनीज राजवंश है जो 1911 में इसकी समाप्ति हो जाती है। चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ था? तो चीनी क्रांति का आगाज स्टूडेंट आपका सन 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो चीनी क्रांति का जो नायक था वो आपका सन यात सेन था। सन यात सेन। सन यात सेन ने किस दल की स्थापना की थी? तो सन यात सेन ने आपका तुंग मेंग दल की स्थापना किया था। तुंग मेंग दल कब स्टैब्लिश किया था? तो 1905 ईस्वी को। तुंग मेंग दल की स्थापना का मकसद क्या था? तो तुंग मेंग दल की स्थापना का मकसद था स्टूडेंट चीन में मंजू वंश के शासन को खत्म करना। चीन में मंजू वंश के शासन को खत्म करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करेंगे। क्रांतिकारियों ने सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना? 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई? तो 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद। कोबिनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो कोबिनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक आपका सन यात सेन था। सन यात सेन। किसके समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया? तो युआन सिंह काई के नेतृत्व में। युआन सिंह काई के नेतृत्व में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कौन सी पार्टी की नींव रखी? तो 1912 में सन यात सेन ने आपका कुओमिंगतांग पार्टी की स्थापना की थी। सब चाइनीज नाम है। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना की संगठन के लिए किसे चुना? तो आपका जनरल गैलेन को उसने चुना। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? तो सन यात सेन के 3 सिद्धांत जो आपका था राष्ट्रवाद था, लोकतंत्रवाद था और सामाजिक न्याय था। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन यात सेन को। जैसे भारत का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को ना। इसी प्रकार चीन का जो राष्ट्रपिता है उसे डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। सन यात सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी को। कुओमिंगतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? तो कुओमिंगतांग पार्टी से साम्यवादी लोग जो है बेटा आपका 1927 ईस्वी को अलग हुए थे। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो चीन में गृह युद्ध जो है आपका 1928 ईस्वी को शुरू हुआ था। 1925 ईस्वी को हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1925 ईस्वी में हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व आपको माओ त्से तुंग ने किया था। किसने किया था? माओ त्से तुंग। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ? तो माओ त्से तुंग का जन्म आपका 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चियांग कोई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? तो चियांग कोई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता आपका नॉनकिंग में संभाली थी। कहाँ पे संभाली थी? नॉनकिंग में। चियांग कोई शेक ने
अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की? तो फार्मोसा में किया था। कहाँ पे किया था? फार्मोसा में। साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग कोई शेक ने किस दल का गठन किया? तो ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का, ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष आपका माओ त्से तुंग था, माओ त्से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री आपका चाउ एन लाई था, चाउ एन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन थी? तो चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी आपका हुनान था। क्या था स्टूडेंट? हुनान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुला दरवाज़ा की नीति कहाँ अपनाई गई? तो खुला दरवाज़ा की नीति आपका चीन में अपनाया गया था। चीन का दरवाज़ा खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चीन का दरवाज़ा खोलने का श्रेय आपको ब्रिटेन को दिया जाता है। खुला दरवाज़ा की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो खुला दरवाज़ा की नीति का प्रतिपादक आपका जॉन हे था, जॉन हे। एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? तो एशिया का मरीज आपको चीन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? चीन को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपका 1921 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे चीन की क्रांति से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फासिस्टों का उदय, फासिस्टों का उदय से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। फासिस्ट किसे कहा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र से असंतोष और सैनिकों की छटनी से पैदा हुए अराजक हालात को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलान में एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट कहा जाता है। सिंपल है, मुसोलिनी ने जो सैनिक संगठन बनाया था उसको हम लोग फासिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक थे और जो नाराज हुए सैनिक थे उनको इसमें इंक्लूड किया गया। फांसीवाद दल के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो फांसीवाद दल के जो स्वयंसेवक थे स्टूडेंट वो आपका काली कमीज पहनते थे। क्या पहनते थे? काली कमीज। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिज्म का जन्मदाता आपको मुसोलिनी को माना जाता है। किसे ड्यूस नाम से जाना जाता है? किसे जो है ड्यूस नाम से किसे जाना जाता है? तो मुसोलिनी को। किसको? मुसोलिनी को जाना जाता है। मुसोलिनी ने किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया? तो मुसोलिनी ने डियाज को, किसको? डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने किस धुरी का निर्माण किया? तो जापान और जर्मनी के साथ जो है रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण किया था। कब? 1936 ईस्वी में। मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कब युद्ध का ऐलान किया? 10 जून 1939 ईस्वी को। 10 जून 1939 ईस्वी को मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ क्या किया? युद्ध शुरू किया था। 10 जून 1939 ईस्वी को सेकेंड आपका वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और आपका 45 तक चला था। अब जर्मनी में नाजीवाद देखते हैं। नाजीवाद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। नाजी का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो हिटलर का तो नाम सभी लोग जानते होंगे, कोई भूलेगा नहीं उनका नाम। तो नाजी दल का उत्थान जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर के। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो है स्टूडेंट आपका 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना कब की थी? तो उसने नाजी दल की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक आपका हिटलर ही था। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो हिटलर जो है आपका जर्मनी का प्रधानमंत्री सन 1933 ईस्वी को बना था, 1933 ईस्वी को। हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति आपका हिडेनबर्ग था। कौन था? हिडेनबर्ग। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा आपका हिटलर ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हिटलर की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई कैम्फ, मेरा संघर्ष। माई कैम्फ, और इसका हिंदी में है मेरा संघर्ष। हिटलर का समर्थक उसे क्या कहते थे? तो हिटलर का समर्थक जो है उसे फ्यूरर के नाम से जानते थे, फ्यूरर कहा करते थे, फ्यूरर। हिटलर के अनुयायी बाह पर कौन सा चिन्ह लगाते थे? तो हिटलर के जो अनुयायी थे स्टूडेंट, बाह पर वह स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। किसका चिन्ह लगाते थे? स्वास्तिक का। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालता था? तो नाजी दल के प्रचार का जिम्मा जो है आपका गोयबल्स संभालता था, गोयबल्स। हिटलर ने किस नाम के गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किया? तो गेस्टापो। गेस्टापो जो उसने गुप्तचर लॉन्च किया हिटलर ने, उसका नाम था गेस्टापो। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का मतलब क्या था? तो यहूदी विरोधी नीति। यह यहूदियों से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करता था, तो उससे रिलेटेड उसने एक नीति अपनाई जिसको सामी विरोधी नीति के नाम से जानते हैं। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? तो हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार आपका ऑस्ट्रिया हुआ। हिटलर की मृत्यु कैसे हुई? तो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को उसने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। कब? 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। यहाँ पे नाजीवाद से रिलेटेड समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? तो स्टूडेंट 6 वर्षों तक लड़ा गया था। दूसरा विश्व युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया था। कब से लेकर कब तक? तो 1939 से लेकर के 1945 एडी तक। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध का अंत कब हुआ था? तो इसका अंत बेटा आपका 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। पूरी तरह से 6 साल चलने वाला युद्ध था ये। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने, 61 देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और सेकेंड विश्व युद्ध क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या नाम रखा गया? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का क्या नाम रखा गया था? तो डेजर्ट फॉक्स। क्या नाम रखा गया था स्टूडेंट? डेजर्ट फॉक्स। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो आपका सितंबर 1938 ईस्वी को। जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? तो जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था। किसका? वर्साय की संधि का।
जर्मनी ने वर्साई की संधि कब तोड़ी? तो 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी को जर्मनी ने वर्साई की संधि क्या कर दी? तोड़ दी, नहीं मानी उसको। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो स्पेन में आपका गृह युद्ध सन 1936 ईस्वी को शुरू हुआ था। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो ये बना स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ पर जर्मनी की आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? सोवियत संघ पर जर्मनी की आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? तो बारबोसा। क्या कहा गया है? बारबोसा कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? तो इटली ने 10 जून 1940 ईस्वी को प्रवेश किया था। और किसके तरफ से लड़ा था? जर्मनी की ओर से। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 ईस्वी को शामिल हुआ था। 8 सितंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति आपका था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तो है ये लास्ट में। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इस समय का मतलब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन था स्टूडेंट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी की पराजय का श्रेय आपका रूस को जाता है। किसको जाता है? रूस को। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? तो अमेरिका ने जापान पे 6 अगस्त 1945 ईस्वी को एटम बम फेंका था। 2 बार एटम बम फेंका है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया? तो 2 शहर था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो ये आपका जापान ही था। जापान पे बम गिराया गया सबसे लास्ट में और युद्ध समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा तुर्की से रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है स्टूडेंट? तुर्की को। जैसे चाइना का मरीज किसको चाइना कर रहे हैं, एशिया का मरीज किसको बोलते हैं? चाइना को। इसी प्रकार यूरोप का जो मरीज है वह हम लोग तुर्की को बोलते हैं, तुर्की। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? तो पान इस्लामिज्म का नारा आपका अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन कब हुई? तो युवा तुर्क आंदोलन आपका सन 1908 ईस्वी को हुआ था। किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो अब्दुल हमीद द्वितीय के। अब्दुल हमीद द्वितीय के कार्यकाल में आपका युवा तुर्क आंदोलन शुरुआत हुआ था। प्रथम युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि किस नाम से जाना गया? तो सब्र की संधि। सब्र की संधि के नाम से उसको जानते हैं। सब्र की संधि कब हुई थी? तो सब्र की संधि आपको 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। सब्र की संधि को किसने मानने से इनकार कर दिया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सब्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया। अतातुर्क तुर्की का पिता। अतातुर्क मीन
तुर्की का पिता के नाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क या तुर्की का पिता के नाम से जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म आपका 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हुआ, लेकिन 20 या 30 क्वेश्चंस और है स्टूडेंट, तो हम यहीं पे कंसीडर कर ले रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री जो है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे बात करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। चलिए, अब 101 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो फिर तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? तो तुर्की में जो एकता और प्रगति समिति का गठन जो हुआ था सन 1889 को हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी को। शुरू में कमाल पाशा किस समिति के प्रभाव में आया था? तो एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में। किस युद्ध में एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने सफलता पाई? तो गल्ली पोती युद्ध में उसने सफलता प्राप्त की थी। कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया? तो सन 1919 ईस्वी में। अखिल तुर्क कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता कमाल पाशा ने की? तो पहला अधिवेशन 1919 ईस्वी में। लोजान की संधि किसके बीच हुई? तो तुर्की और यूनान के बीच में आपका लोजान की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो तुर्की गणतंत्र की घोषणा आपका 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी में हुई थी। खिलाफत को तुर्की में किसने समाप्त किया? खिलाफत को तुर्की में आपको कमाल पाशा ने समाप्त किया था। कब? 3 मार्च 1929 ईस्वी में। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई? तो तुर्की में आपका नए संविधान की घोषणा 20 अप्रैल 1924 को हुई थी। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति आपको मुस्तफ़ा कमाल पाशा को चुना गया। रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक कौन था? तो रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो तुर्की भाषा परिषद की स्थापना आपका सन 1932 ईस्वी में हुई थी। तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका सन 1933 ईस्वी में लागू हुई थी। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो सन 1924 ईस्वी को। तुर्की में कौन सा कैलेंडर प्रचलित हुआ? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर तुर्की में प्रचलित हुआ। ग्रिगोरियन कैलेंडर कब प्रचलन में आया? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आपका 26 जनवरी 1925 ईस्वी को आया था प्रचलन में। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो इस्तांबुल का पुराना नाम आपका कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में टोपी और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 25 नवंबर 1925 ईस्वी को। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? तो कमाल पाशा की मृत्यु आपका सन 1938 ईस्वी को हुई थी। और जापानी साम्राज्यवादी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापानी साम्राज्यवाद, इसको देख लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहले शिकार कौन बना? तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार आपका चाइना बना। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? तो आपका मुत्सुहितो ने किया था। किसने किया था? मुत्सुहितो ने। जापान में
कब सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो जापान में आपका सैनिक सेवा अनिवार्य सन 1872 ईस्वी में की गई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसने बलपूर्वक अमेरिका व्यापार के लिए जापान का द्वार खोला? किसने बलपूर्वक अमेरिका व्यापार के लिए जापान का द्वार खोला? तो अमेरिकी नाविक पेरी। अमेरिकी एक नाविक था जिसका नाम पेरी था 1863 ईस्वी में। जापान ने रूस को कब हराया? तो जापान ने रूस को सन 1905 ईस्वी में हराया था। किस संधि के जरिए जापान रूस की समाप्ति हुई? तो किस संधि के जरिए जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो पार्टस माउथ की संधि। पार्टस माउथ की संधि हुई थी कब? 5 सितंबर 1905 ईस्वी को। पित्त आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? पित्त आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? जापान को। किसको? जापान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? तो जापान ने 20 मार्च 1933 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किसका साथ दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया था। ये दोनों शहर आपके जापान के ही हैं। जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने एटम बम गिराया? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ल्ड के लगभग 500 जो क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, और ये क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ इन वीडियो को देख लीजिएगा, पांचों भाग को, और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री के तैयार हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहाँ पे? भारत में। कब कौन सी कंपनी आई और भारत में कैसे ट्रेड से लेकर के उसने ट्रेड से लेकर टेरिटोरी तक काम किया, मतलब व्यापारी से लेकर के, और उसने भारत पे किस प्रकार राज किया है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।